नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने पहले वाले वीडियो में सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर कर लिया था। बाकी बचे हुए प्रश्न जो एग्जाम्पल है वो आज करते हैं। जो विविध प्रश्नावली है वो कर लेंगे। तो विविध का एग्जाम्पल नंबर 8 है कि यदि x प्लस आईटा वाई बराबर a प्लस आईटा बी बटे में a माइनस आईटा बी हो तो हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दिया गया है x प्लस आईटा वाई बराबर a प्लस आईटा बी बटे में a माइनस आईटा बी। ये जो कंडीशन हमको दे रखी है वो ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 प्रूव करना है। तो हमने पहले लिख लिया कि x प्लस आईटा वाई बराबर a प्लस आईटा बी बटे में a माइनस आईटा बी। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रमेयकरण कर देंगे। प्रमेयकरण का मतलब होता है कि जो हर में जो बट्टे के अंदर आईटा वाली संख्या होती है उसका चिन्ह परिवर्तन करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे a माइनस आईटा बी है बटे में हर में, तो a प्लस आईटा बी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अपन। इसको प्रमेयकरण बोलते हैं। प्रमेयकरण करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, a प्लस आईटा बी और a प्लस आईटा बी। तो a प्लस आईटा बी और a प्लस आईटा बी का क्या बन जाएगा, a प्लस आईटा बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और बटे में क्या है, बटे में है a माइनस आईटा बी और a प्लस आईटा बी। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस आईटा बी का स्क्वायर बन जाएगा। जब हम a प्लस आईटा बी का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर फॉर्मूले से ओपन कर देंगे। बटे में a स्क्वायर माइनस आईटा स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि आईटा स्क्वायर का मान होता है -1। तो यहाँ पे जो आईटा स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, आईटा स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो आईटा स्क्वायर का मान हो जाएगा -1, तो केवल बी स्क्वायर बचेगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 2a आईटा बी आ जाएगा। बटे में आईटा स्क्वायर की वजह से क्या आ जाएगा, आईटा स्क्वायर की वजह से आ जाएगा -1। इस आईटा स्क्वायर की वजह से आएगा -1 और माइनस अपना पीछे है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो बटे में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपने पास अभी जो संख्या आई है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आईटा 2ab बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को हम अलग कर लेंगे। आईटा वाली संख्या को अलग कर लेंगे और जो रियल नंबर है उनको अलग कर लेंगे। और हमने ये मान ज्ञात किया है x प्लस आईटा वाई का, x प्लस आईटा वाई का हमने ये पूरा हमने मान ज्ञात कर लिया है। अब हम इसका संयुग्मी लेंगे। संयुग्मी का मतलब हमने पहले पढ़ा है। संयुग्मी का मतलब होता है यदि x प्लस आईटा वाई है, इसका संयुग्मी ज्ञात करना है तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बस x माइनस आईटा वाई। संयुग्मी में क्या होता है कि आईटा का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो x प्लस आईटा वाई का संयुग्मी हो जाएगा x माइनस आईटा वाई। और जो आगे वाली संख्या है यहाँ पे भी चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 2 आ जाएगी, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3। ये x प्लस आईटा वाई का मान है और ये x माइनस आईटा वाई का मान है। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो x प्लस आईटा वाई और x माइनस आईटा वाई, x प्लस आईटा वाई का पूरा जो ये मान है यहाँ पे हमने रख दिया। इसी प्रकार जो x माइनस आईटा वाई का ये पूरा जो मान है वो यहाँ पे हमने ये x माइनस आईटा वाई का पूरा मान रख दिया। मान रखने के बाद में हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके अलावा एक फॉर्मूला ये भी है कि a प्लस आईटा बी और a माइनस आईटा बी होगा ना, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी a प्लस आईटा बी और a माइनस आईटा बी है, ये इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x प्लस आईटा वाई और x माइनस आईटा वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या देखो, ये पूरा a हो गया एक तरीके से, a यहाँ पे भी a हो गया, ये प्लस आईटा बी है, ये माइनस आईटा बी है, तो a प्लस आईटा बी और ये बन गया आगे वाला a माइनस आईटा बी। तो ये भी बन जाएगा a स्क्वायर, ये पूरा a स्क्वायर बन जाएगा और ये वाली संख्या है ये पूरी b स्क्वायर बन जाएगी। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको अपन सोल्व करेंगे। जब सोल्व करेंगे तो बटे में देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है, ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है। इन दोनों को हमने अलग अलग कर लिया, ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर अलग कर दिया, बटे वाली संख्या का स्क्वायर अलग कर दिया। इसी प्रकार इसमें भी ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दिया और बटे वाले का स्क्वायर अलग कर दिया। स्क्वायर अलग करने के बाद में एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है।
तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में ऊपर वाले को हम खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के वाले फॉर्मूले से खोल देंगे अपन, और ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब 4a स्क्वायर बी स्क्वायर से 2 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा। अब हमारे पास ये ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला बन गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये अपने को दिखाई दे रहा है। तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 1। तो ये ऐसे प्रूव कर लेंगे हम। अब हम विविध करते हैं। विविध में सबसे पहला क्वेश्चन है कि i की पावर 18 प्लस 1/i की पावर 25 की पावर 3 है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम जानते ही हैं कि i की पावर 18 को कैसे सोल्व करेंगे। i की पावर 18 को हमें सोल्व करना है तो 18 में अपन 4 का भाग देंगे, 18 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा, तो ये i स्क्वायर हो जाएगा। i स्क्वायर का मान हो जाएगा -1। इसी प्रकार हमें i की पावर 25 का मान ज्ञात करना है, तो 25 में हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 1, तो यानी i की पावर 1 आ जाएगी। इसका मतलब i की पावर 18 का मान तो हो जाएगा -1 और i की पावर 25 का मान हो जाएगा i। और हम जानते हैं कि ये 1/i की पावर 25 है, यानी 1/i बनेगा, तो 1/i बनेगा। तो अब 1/i बटे में से i उठाने के लिए i से ऊपर नीचे अपन गुणा कर देंगे, तो 1 गुना i हो जाएगा i और i गुना i हो जाएगा -1। i स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये आ जाएगा -i आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे। i की पावर ये 18 है, इसका मान आ जाएगा आपका -1, और 1/i की पावर 25 है, इसका मान आ जाएगा आपका 1/i आएगा। फिर इसको सोल्व किया तो -i आ गया। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बार कॉमन ले लेंगे तो -1 की पावर 3 हो जाएगा, अंदर 1 प्लस i की पावर 3। अब इसको अपन फॉर्मूले से खोल लेंगे। a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a³ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो a का मान है वो 1 है और जो b का मान है वो i है। ध्यान से तुलना करें तो a का जो मान है वो 1 है और b का जो मान है वो i है। तो बस इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a³ प्लस 3a स्क्वायर बी, a का मतलब 1, b की जगह i प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का मतलब 1, b का मतलब i स्क्वायर प्लस b³ यानी i³। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 3 i और i स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये -3 हो जाएगा, प्लस का 3 गुणा में -1 यानी -3 हो जाएगा। और i की पावर 3 का मान हम जानते हैं कि -i होता है, तो ये -i आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2 - 2i। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि दो सम्मिश्र संख्या दे रखी है Z1 और Z2। यदि दो संख्या Z1 व Z2 सम्मिश्र संख्या हो तो हमें प्रूव करना है कि जो रियल पार्ट Z1 Z2 है वो बराबर आएगा रियल पार्ट Z1 गुणा रियल पार्ट Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट Z1 और इमेजनरी पार्ट Z2 के गुणा के बराबर आएगा। ये हमें ऐसा प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट होते क्या हैं। माना आपके पास कोई संख्या है Z कॉम्प्लेक्स नंबर, Z बराबर x प्लस i भी मान लिया आपने, तो जो x होता है वो होता है वास्तविक भाग। वास्तविक भाग को अपन क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ Z। तो इसको अपन REZ से प्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार जो आइटा के गुणांक में होता है, आइटा के गुणा में होता है, जैसे y है यहाँ पे, तो y को बोलते हैं काल्पनिक भाग, इसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ Z, जिसको अपन प्रेजेंट करते हैं IMZ से। तो सीधी सी बात है, कोई यदि हमें पूछे कि जो Z है ये इसका रियल पार्ट ऑफ Z क्या है, तो अपन बोल देंगे x है। और कोई पूछे कि इमेजनरी पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट इसका y है, जो आइटा के साथ में वो y हो जाएगा। इसी प्रकार इस प्रश्न में है कि दो संख्या है, आप Z1 और Z2 मानो, एक तो Z1 मानो एक Z2 मानो। इस Z1 Z2 को लेकर आपको Z1 Z2 को गुणा करना है और उसका रियल पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दो संख्या लेते हैं Z1 और Z2। तो Z1 को हमने मान लिया x1 प्लस i y1 और Z2 को मान लिया x2 प्लस i y2। तो अगर अपन रियल पार्ट ऑफ Z1 देखें तो जो Z1 है इसका रियल पार्ट क्या है x1, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या आ जाएगा x1।
इसी प्रकार जो Z1 है इसका जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 का, ये क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा Y1। इसी प्रकार अपन Z2 है इसका रियल पार्ट Z2 देखें तो रियल पार्ट अपन को दिखाई दे रहा है X2 है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है जो Z2 का इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है, Y2 है। तो इसी प्रकार हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लिया, और Z1 का मान कितना है x1 प्लस आइटा y1, और Z2 का मान क्या है x2 प्लस आइटा y2। अब दोनों को अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 के मल्टीप्लाई किया x2 के साथ तो ये x1 x2 आ गया, फिर x1 को दोबारा किया अपने आइटा y2 के साथ तो ये आ जाएगा x1 आइटा y2, फिर हमने किया आइटा y1 को मल्टीप्लाई किया है x2 के साथ में तो ये आ जाएगा आइटा y1 x2, आइटा y1 x2 आ गया। फिर हमने किया है दोबारा आइटा y1 को, जो आइटा y1 है इसको किया है आइटा y2 के साथ, तो आइटा गुणा आइटा तो हो जाएगा आइटा स्क्वायर और y1 y2 आ जाएगा। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो x1 x2 तो सेम का सेम आ गया आपका, इन दोनों में से आइटा कॉमन आ रहा है तो आइटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x1 y2 आ गया, ये आ जाएगा y1 x2, ये y1 x2 आ गया आपका। और आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो ये माइनस हो गया और y1 y2 आ गया। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये x1 x2 और ये y1 y2 इनको अपन ने साइड में अलग से लिख लिया, और आइटा वालों को अलग से ये साइड में अलग से आइटा वालों को लिख लिया। और अभी हमने पढ़ा था कि जो आइटा वाला होता है वो तो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो जिसके साथ आइटा नहीं होता उसको बोलते हैं अपन रियल पार्ट बोलते हैं। तो अगर इसका अपन Z1 Z2 है, जो ये अपने पास Z1 Z2 आया है, तो इस Z1 Z2 का रियल पार्ट देखें तो वो क्या है x1 x2 माइनस आइटा y2 माइनस y1 y2, और जो इमेजरी पार्ट है वो क्या है x1 y2 प्लस y1 x2। लेकिन क्वेश्चन में हमें रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 याद करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो ये किसके बराबर है x1 x2 माइनस y1 y2। और हमने शुरू में देखा था कि जो x1 है वो रियल पार्ट ऑफ Z1 है, x2 को अपन क्या बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ Z2 बोलते हैं, y1 को क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बोलते हैं, और y2 क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 बोलते हैं। इससे ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हमने शुरू में ये बोला था, ये रहा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 है आपका, रियल पार्ट ऑफ Z1 है x1, इमेजिनरी पार्ट है y1, रियल पार्ट ऑफ Z2 है x2 और इमेजिनरी पार्ट Z2 क्या है y2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे नीचे वाले में, तो ये आपका समाधान आपको इसका मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आसान क्वेश्चन है, इसे हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपन इन तीनों को सोल्व करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसे सोल्व कर लेते हैं। इन तीनों को सोल्व करके फिर वैल्यू पुट कर देंगे। इन तीनों को कैसे सोल्व करेंगे कि जो बट्टे में आइटा है इसको हटाना है, और बट्टे वाला आइटा हटाने के लिए प्रीमेकरण करेंगे, प्रीमेकरण करके हल करके वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले हमने लिया 1/4 माइनस आइटा, इसका प्रीमेकरण करेंगे तो आइटा के साथ में है उसका चिन्ह परिवर्तन कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो बट्टे में 1 - 4 आइटा है तो 1 + 4 आइटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो और इसको सोल्व कर लो। इसको जब सोल्व करेंगे अपन, इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + 4 आइटा बट्टे में 17। इसको सोल्व करना है, बस देख लीजिए कैसे सोल्व करना है। ऐसे ही अपन सोल्व करेंगे 2/1 प्लस आइटा, तो बट्टे में 1 प्लस आइटा है तो प्रीमेकरण करेंगे तो ऊपर नीचे अपन 1 - आइटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा 2, 1 - आइटा सेम का सेम, बटे में a + b a - b है, a + b a - b होता है a² + b²। यहाँ पे a का मान तो 1 है, b का मान कितना है, b का भी मान 1 है, ये फॉर्मूला रहा a + आइटा b a - आइटा b। तो आइटा के गुणांक में यहाँ पे 1 है ना, तो 1² + 1² कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1 - आइटा। इसी प्रकार हम 3 - 4 आइटा बटे 5 + आइटा का मान ज्ञात कर लेंगे, इसका प्रीमेकरण कर लेंगे तो इसका मान ये आ जाएगा आपके पास 19 - 23 आइटा बटे 26 आ जाएगा। अब ये जो तीनों मान आए हैं ये पहले वाले समीकरण में रख देंगे, पहले वाले समीकरण में रख के इसको अच्छे से सोल्व कर लेंगे। ये पहले वाले समीकरण में सारे मान रख दिए हैं अपन ने, और फिर इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। जब लास्ट में अपन इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद में अपना आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपना क्लियर हो गया, सोल्व करना आप जानते ही हो। हाँ, ये प्रश्न ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या दे रखा है कि x + आइटा y का मान दे रखा है
ए माइनस आईटा बी बटे में सी माइनस आईटा डी दे रखा है। और हमें ये प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लिया आपने कि एक्स माइनस आईटा वाई बराबर रूट के अंदर ए माइनस आईटा बी बटे में सी माइनस आईटा डी। अब हम इसका संयुग्मी लेंगे। क्या लेंगे? संयुग्मी लेंगे। और संयुग्मी का मतलब सीधा सा होता है कि जो आईटा हो है ना, आईटा की जगह माइनस आईटा लगा दो, अर्थात आईटा का चिन्ह परिवर्तन कर दो। तो यहाँ पे एक्स माइनस आईटा वाई है, ये हो जाएगा एक्स प्लस आईटा वाई, यानी माइनस आईटा की जगह प्लस आईटा हो जाएगा। और इसी प्रकार जो अंदर जो आईटा है ना, इनका भी चिन्ह परिवर्तन करना है। तो ए माइनस आईटा बी की जगह क्या हो जाएगा? ए प्लस आईटा बी, और बटे में जो सी माइनस आईटा डी है ये हो जाएगा सी प्लस आईटा डी। तो अपने पास इस प्रकार दो समीकरणें आ जाएंगी। एक तो ये समीकरण आ गई पूरी की पूरी, और ये समीकरण आ गई। इन दोनों को अपन आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। एक्स माइनस आईटा वाई और एक्स प्लस आईटा वाई को अपन क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इन समीकरणों को दोनों को अपन गुणा करके एक साथ में ऐसे लिख लेते हैं, ये एक्स माइनस आईटा वाई, ये एक्स प्लस आईटा वाई, और ये दोनों को एक साथ लिख लिया। ये तो एक्स माइनस आईटा वाई का मान हो गया, ये एक्स प्लस आईटा वाई का मान हो गया। और हम जानते हैं कि ए प्लस आईटा बी और ए माइनस आईटा बी अगर दो गुणा में इस प्रकार हो, संयुग्मी हो, तो इसका मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार अंदर ध्यान से देखिए, ये ए माइनस आईटा बी है, ये ए प्लस आईटा बी है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में देखिए सी माइनस आईटा डी है और सी प्लस आईटा डी है, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और रूट आगे जो ये रूट है ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बटे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जेड वन का मान दे रखा है। जेड वन का मान है 2 माइनस आईटा और जेड टू का मान है 1 प्लस में आयोटा। और हमें मान ज्ञात करना है जेड वन प्लस जेड टू प्लस 1 बटे में जेड वन माइनस जेड टू प्लस आईटा का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, इसके अंदर मान रख दीजिए। जेड वन का मान रख दीजिए, ये रहा। जेड टू का मान रख दीजिए, ये रहा। तो जेड वन का मान रख दो, जेड टू का मान रख दो, बट्टे में भी जेड वन जेड टू का मान रख दो। मान रख दिया। मान रखने के बाद में इसको पहले हल कर लो, मान रखने के बाद में अंदर वाले को हल कर लो। अंदर वाले को हल करने के बाद में ये कुछ बचे, ऐसा कुछ बचेगा। तो 4 तो क्या होता है, हम बाहर ले सकते हैं। 4 को अपने बाहर ले लिया, अचर राशि इसको बाहर ले लिया। बट्टे में क्या बचेगा? 1 प्लस में आयोटा बचेगा। अब किसी भी संख्या का अपन को परिमाण निकालना हो या मापांक निकालना हो, मापांक अपन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ये रहा। यदि जेड का मान एक्स प्लस आईटा वी है तो जेड का जो मापांक आएगा वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मापांक है, एक का मापांक तो ऊपर वाली संख्या 1 है, एक का मापांक तो 1 ही आ जाएगा। तो 4 गुणा 1 अपन ऊपर गुणा करेंगे, 4 गुणा 1 तो 4 ही आ जाएगा। बट्टे में 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा का अपन मापांक निकालेंगे। अब तो आप इस फॉर्मूले के अनुसार ध्यान से देखिए, 1 प्लस आयोटा का अगर आप मापांक निकालेंगे तो 1 की एक्स की जगह कितना है? 1, और y का मतलब हो गया आईटा के साथ में जो है वो, तो y आईटा के साथ में कितना है? 1 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, और फिर रूट लगाएंगे तो बटे में आ जाएगा √2। तो ये हो जाएगा आपका 4 बटे में √2, यानी इसको सोल्व करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए प्लस आईटा बी का मान ये दे रखा है, ए प्लस आईटा बी बराबर एक्स प्लस आईटा का होल स्क्वायर बटे में 2x स्क्वायर प्लस 1। तो हमें ये प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है ए प्लस आईटा बी बराबर एक्स प्लस आईटा वाई आईटा होल स्क्वायर बटे में 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका पहले हम क्या लेंगे? संयुग्मी ले लेंगे। संयुग्मी लेंगे तो जितने भी आईटा है उनका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो ए प्लस आईटा बी की जगह हो जाएगा ए माइनस आईटा बी, और ऊपर जो एक्स प्लस आईटा है ना, ये बन जाएगा एक्स माइनस आईटा का होल स्क्वायर। अब वही काम करेंगे अपन, समीकरण 1 और 2 को दोबारा गुणा कर देंगे। ए प्लस आईटा बी है, ये ए माइनस आईटा बी है, इन दोनों को अपन आपस में दोबारा गुणा कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इन दोनों गुणा कर दिया अपन ने, तो आगे वाली संख्या भी गुणा हो जाएगी। अपन जानते हैं कि ए प्लस आईटा बी और ए माइनस आईटा बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इधर वाली संख्या है वो बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अच्छा, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, तो इन दोनों को अपन एक साथ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अंदर वाली वैल्यू की एक्स प्लस आइटा, इसकी एक्स माइनस आइटा, तो इन दोनों को अपन एक साथ लिख लिया, क्योंकि ऊपर तो होल स्क्वायर है ना, इन दोनों को अपन ने एक साथ लिख लिया। फिर इसको सोल्व करते हैं अपन। तो ये एक्स माइनस आइटा और ये एक्स प्लस आइटा और एक्स माइनस आइटा, यानी ए प्लस बी, ए प्लस आइटा बी और ए माइनस आइटा बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, यानी आइटा के गुणांक में कितना एक है, तो एक का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर होल स्क्वायर तो है ही, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ए प्लस आइटा भी, ये ए माइनस आइटा भी, ए की जगह तो कितना हो गया एक्स, और आइटा बी करते हैं, यानी आइटा के गुणांक में कितना है, ये आइटा गुणांक में बी का मान एक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वन। ठीक है, ये ऐसे प्रूव हो गया अपना, हैंस प्रूव। अब आगे वाले में चलते हैं। जेड वन का मान दे रखा है 2 माइनस आइटा और जेड टू का मान दे रखा है -2 प्लस आइटा। तो हमें ये निम्न मान ज्ञात करने हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बटे में जेड वन का बार। जेड वन बार का मतलब हो गया जेड का संयुग्मी, तो जेड वन जेड टू का मान दे रखा है और जेड वन का संयुग्मी भी ज्ञात कर लेते हैं। संयुग्मी का मतलब यही है कि आइटा का चिन्ह परिवर्तन कर दो। तो जेड वन का यहाँ पे मान कितना है 2 माइनस आइटा, तो जेड वन का अपन बार करेंगे तो ये 2 प्लस आइटा हो जाएगा, 2 प्लस आइटा हो जाएगा। जेड वन का संयुग्मी क्या हो जाएगा, जेड वन बार हो जाएगा। अब हम जो फॉर्मूला दे रखा है, जो ये मान, जो हमें मान ज्ञात करना है ना, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे सारी सारी। कैसे कि जेड वन जेड टू बटे में जेड वन बार है, तो अपन जेड वन जेड टू बटे में जेड वन बार के अंदर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये सारी वैल्यू पुट करके अपन इसको जब हल करेंगे, लास्ट में हल करना आपको आता ही, अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना, इसको देख लेना कैसे हल किए है, ये माइनस कॉमन लेके जब इसको अपन हल करेंगे तो हल करने के बाद में लास्ट में अपने पास ये बचेगा, ये आंसर आ जाएगा। इसको हल करने कैसे करेंगे, प्रिमेकन करना है, यानी बट्टे में 2 प्लस आइटा इसको उठाना है, तो 2 माइनस आइटा से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, प्रिमेकन कर देंगे। अब दोबारा इसको अपन सोल्व कर लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कैसे किया कि 4 आइटा को गुणा किया 2 के साथ, तो 4 2 8 आ गया। फिर 4 आइटा को गुणा किया माइनस आइटा के साथ में, तो -4 आइटा स्क्वायर आ गया। फिर 3 को -3 को किया 2 के साथ, तो -3 2 6 आ गया। फिर -3 को किया माइनस आइटा के साथ, माइनस माइनस प्लस 3 आइटा आ गया। ऐसे इसको अपन जब सोल्व करेंगे लास्ट के अंदर, तो ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ये आ जाएगी 11 आइटा बटे 5 -2 बटे 5। हमें रियल पार्ट याद करना है, रियल पार्ट क्या है, -2 बटे 5, क्योंकि ये तो आइटा वाला आ गया, ये तो होता है इमेजनरी पार्ट, ये तो इमेजनरी पार्ट होता है, ये होता है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट हमें ज्ञात करना था प्रश्न के अनुसार, तो रियल पार्ट आ जाएगा -2 बटे 5, क्योंकि जो प्रश्न है शुरू में अपने पास उसमें रियल पार्ट ज्ञात करना है। ये देखिए रियल पार्ट ज्ञात करना है, तो रियल पार्ट का मान तो आ जाएगा -2 बटे 5। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जेड वन बार है, तो जेड वन का मान रख दीजिए, और जेड वन बार है, जेड वन का मान रख दो। और जेड वन बार कैसे निकालेंगे कि आइटा का चिन्ह परिवर्तन कर दें, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को क्या करना है, बट मल्टीप्लाई करना है, बटे में भाग देके, तो मल्टीप्लाई कर लो तो 5 आ जाएगा। तो आसान है बिल्कुल, 5 आ गया। अब हमें इमेजरी मान ज्ञात करना है 1 बटे में जेड वन बार का, तो जेड वन बार का मान आया 5, इसको अपन बटे में लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 5। तो 1 बटे 5 को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटा 5 प्लस में आइटा 0 आइटा, 1 बटे 5 प्लस में 0 आइटा। तो जो ये भाग है ये तो आपका रियल पार्ट है, और जो ये भाग है वो इमेजनरी पार्ट है। तो इमेजनरी पार्ट का मान कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। हमें इमेजनरी चाहिए पार्ट, तो इसका मान आ जाएगा 0। हमें मान दे रखा है x माइनस आइटा वाई, और 3 प्लस 5 आइटा का जो संयुग्मी है उसका मान है -6 -24 आइटा। तो हमें x व y के मान ज्ञात करने हैं। तो हमने मान लिया कि जड़ कोई संख्या है, वो क्या है, x माइनस आइटा वाई और 3 प्लस 5 आइटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे। तो x को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो 3x आ गया। फिर x को मल्टीप्लाई किया 5 आइटा के साथ, तो 5x आइटा आ गया। फिर आइटा y को गुणा किया 3 के साथ, तो -3 आइटा y आ गया। फिर आइटा y को किया 5 आइटा के साथ में, तो -5 आइटा स्क्वायर y आ गया।
फिर ये तो 3x हो गया। अब इन दोनों में से आइटा कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आइटा कॉमन आ रहा है। तो आइटा कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रहेगा 5x माइनस 3y। आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस 5y आ जाएगा। अब जो रियल नंबर है उनको अलग लिख लो, जैसे 5y और 3x है, इन दोनों को तो हमने अलग लिख लिया, ठीक है। और आइटा के साथ में जो ये है इनको अपने अलग लिख लिया। तो अपने जड़ का मान ये कुछ ऐसा आ गया, ये जड़ का मान हो गया। हमें जड़ का संयुग्मी दे रखा है, क्या दे रखा है जड़ का संयुग्मी, जड़ बार का मान ही हमें दे रखा है प्रश्न में कि जड़ का जो संयुग्मी है वो जड़ बार है, उसका मान -6 -24 आइटा है। और हम जानते हैं कोई संयुग्मी हो और उसका अपन दोबारा संयुग्मी ले लें तो वापस हमें जड़ मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा एक नियम है। तो जो जड़ बार हमको दे रखा है ना, इसका दोबारा संयुग्मी कर देते हैं अपन, इसका दोबारा संयुग्मी करेंगे। ये फॉर्मूला रहा, तो जड़ बार तो हमें दे रखा है ये रहा, इसका दोबारा संयुग्मी ले लेंगे अपन, तो आइटा का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, -6 ये -24 आइटा, ये प्लस का 24 आइटा बन जाएगा और वापस हमें जड़ बन जाएगा। तो हमें वापस जड़ की वैल्यू प्राप्त हो गई। जड़ का मान हमने ये निकाल रखा है 3x + 5y, 3x + 5y जड़ का मान हमने ये निकाल रखा है। और प्रश्नानुसार हमें नीचे जड़ का मान ये दोबारा एक मान ये भी मिल गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है और जो ये जो वैल्यू दोनों समान है, दोनों समान है, तो इन दोनों को बराबर करके तुलना कर लेंगे। तो तुलना करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि आइटा के साथ में यहाँ पे तो 24 है और आइटा के साथ में यहाँ पे 5x - 3y है। तो एक समीकरण तो ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी कि 5x - 3y बराबर में 24। एक समीकरण क्या बन जाएगी इधर वाली कि -6 है, इधर क्या 3x + 5y। अब दो समीकरणें आ जाएगी, इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। ये देखिए अपने पास कितनी समीकरणें आ गई, दो समीकरण आ गई। एक इन दोनों को जब हल करेंगे, x y का मान आपको ज्ञात करना आता है, ये तो x का मान 3 आ जाएगा, y का मान -3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, जड़ बराबर हमें x + आइटा y, हाँ एक फॉर्मूला है यहाँ पे कि जड़ बराबर x, यदि x + आइटा y हो, जड़ बराबर x + आइटा y हो तो इसका मापांक कैसे निकालते हैं अपन, फॉर्मूला है ये √(x² + y²। तो हमें इसका मापांक निकालना है, इतनी जो बड़ी संख्या ना ये, इसका मापांक निकालना है। तो पहले अपन इस संख्या को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए ये जो संख्या दे रखी है ये हमने लिख ली, ये पूरी संख्या लिख ली और इसका एलसीएम लिया। तो एलसीएम क्या आएगा, ये 1 - आइटा आ जाएगा और इधर 1 + आइटा आ जाएगा, ये संख्या आ गई। ये इसका एलसीएम लेके हमने इसको सोल्व कर लिया। आप देख लीजिए कैसे सोल्व किया इसको, अच्छे से देख लीजिए। इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में आएगा 2 आइटा, 2 आइटा आ गया। अब अपन जड़ का परिमाण लेंगे तो ये होगा x² + y² का रूट होगा और 2 आइटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 आइटा प्लस में 0, तो x का मान हो जाएगा 0 और y का मान हो जाएगा 2, तो 0² + 2 का स्क्वायर यानी आ जाएगा अपने पास 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, u + x + आइटा y की पावर 3 बराबर u + आइटा v है। तो हमें ये प्रूव करना है कि u/x + v/y बराबर 4x² - v²। तो सबसे पहले हम x प्लस जो आइटा y की पावर 3 है इसको खोल लेंगे, यानी a + b की पावर 3 का फॉर्मूला ये रहा, a + b की पावर 3 का फॉर्मूला a³ + 3a² + 3ab² + b की पावर 3। a की जगह x है, b की जगह आइटा y है, तो a की जगह x और b की जगह आइटा y रखे आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो और वैल्यू पुट करने के बाद में आइटा वाली जो संख्याएं हैं वो अलग कर दो, बाकी अलग कर दो। कैसे, जब अब इसको खोल लेंगे तो अपने पास आएगा x³, तो ये x³ आ जाएगा, 3x² आइटा y, ये आ जाएगा 3x आइटा² y², 3x आइटा² y², ये आइटा³ y³ आ जाएगा। आइटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये माइनस आ जाएगा और आइटा³ का मान होता है माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा आ गया। अब हमने क्या किया, जो बिना आइटा वाली संख्या है जैसे x³ है और ये दोनों संख्याएं हैं, ये बिना आइटा वाली है, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। और जो आइटा वाली है, एक ये संख्या है, ये आइटा वाली संख्या है और ये आइटा वाली ये है, इन दोनों को आइटा कॉमन लेके एक साथ लिख लिया, ठीक है। इन ऐसे अपन लिख लेंगे, ये बिना आइटा वाली एक संख्या ये और एक संख्या ये, आइटा वाली एक संख्या ये और एक संख्या ये, इन दोनों को अलग अलग करके तुलना कर ली। तो u का मान क्या आ जाएगा, u का मान ये रहा,
वास्तविक संख्या वो u का मान है ये। और ये जो आइटा के साथ में इधर तो क्या है v है, और इधर आइटा के साथ में ये संख्या है, तो ये v का मान आ जाएगा। तो u का मान तो ये आ गया आपका, और v का मान ये आ गया। ठीक है, और प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, u बटा x ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, u बटा x प्लस v बटा y। तो अपन क्या करेंगे, u का मान भी आ गया, v का भी मान आ गया, तो u में x का मान भाग देंगे। क्यों दिया, क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो u में x का भाग दिया तो इस संख्या में भी x का भाग जाएगा, तो x का भाग दे दिया। अब हमने तोड़ लिया, एक्स क्यूब बटे x को अलग लिख लिया और इसमें x का भाग अलग से दे दिया। तो हमने देखा कि एक x से एक x कट जाएगा तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, x से x गया तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, यानी u बटा x का मान ही आ जाएगा। इसी प्रकार जो v है, ये इस v में हमने y का भाग दिया, y का भाग दिया तो एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा, यानी v बटे y का मान अपने पास ही आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे अपन। फिर इन दोनों को जोड़ना है, प्रश्नानुसार इन दोनों को जोड़ना है। तो u बटा एक्स प्लस v बटा वाई को अपन जोड़ेंगे तो ये अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और सॉरी वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर हो जाएंगे 4x स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएंगे माइनस 4y स्क्वायर। 4 आ जाएगा कॉमन और ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, देख लीजिए इसको। एल्फा और बीटा कोई दो संख्याएं अलग अलग हैं, और जहाँ पे बीटा का जो मॉडुलस है, मापांक है, वो 1 है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या आ जाएगा। तो हमें इसके लिए कुछ थ्योरी पढ़नी है, वो देख लीजिए क्या है कि जड़ बराबर यदि x प्लस आइटा वाई है तो अपन जड़ का मापांक लेंगे तो वो रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर आ गया, हमें पता ही है। इसके अलावा यदि ये जड़ बराबर एक्स प्लस आइटा वाई है, इसका संयुग्मी अपन देखें तो वो जड़ बार का मान कितना आएगा, एक्स माइनस आइटा वाई आएगा। और हमने जड़ बार को आपस में मल्टीप्लाई किया, जड़ बार को आपस में मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस आइटा वाई और एक्स माइनस आइटा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्चुअल में मापांक जड़ का स्क्वायर है, मापांक जड़ का इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मापांक जड़ का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हमने ये देख लिया कि मापांक जड़ का जो स्क्वायर आएगा वो जड़ बार के बराबर आएगा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। मापांक जड़ का जो स्क्वायर आएगा वो जड़ बार के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। तो हमें मान ज्ञात करना है बीटा माइनस एल्फा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इस संख्या को अपन नीचे लिख लेंगे, सेम का सेम जो ये संख्या दे रखी है इसको अपने नीचे लिख लिया। इसका स्क्वायर ज्ञात किया। स्क्वायर में हम जानते हैं कि जड़ बार, तो ये पूरा जड़ हो गया और इस पूरे का बार हो गया, पूरे का ऊपर ध्यान से देखो आप, ये ऊपर बार लगा रखा है मैंने, है ना। मापांक जड़ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जड़ बार। तो ये जड़ हो गया, ये अंदर तो जड़ है ही आपका, ये अंदर जड़ हो गया, ये जड़ बार हो गया। अब प्रत्येक संख्या पे बार का नियम होता है कि वो प्रत्येक संख्या पे आएगा। तो बीटा है तो बीटा पे बार, फिर एल्फा है तो एल्फा पे बार, एक पे बार नहीं आएगा। जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं उन पे ही आएगा, एक कांस्टेंट इस पे नहीं आएगा। फिर एल्फा पे बार तो आई, लेकिन ऊपर वाला बार और आएगा, तो एल्फा का बार और बार, ये ध्यान से देखिए, एल्फा का बार और बार आ जाएगा और ये बीटा का बार आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये दो संख्याएं बन गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या को, और एक बात हम जानते हैं कि किसी संख्या का बार के ऊपर बार होना तो वो खुद संख्या वापस वही प्राप्त हो जाएगी। तो एल्फा का जो बार है ना, जो ये वाली संख्या है, ये वापस हमें एल्फा मिल जाएगी। अब इन दोनों को एलसीएम लेके सोल्व कर लो भाई। एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, इसको आप सोल्व कर लेना। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, एलसीएम तो क्या लेना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। तो इसको ये संख्या आ जाएगी। लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि जो बीटा का परिमाण है वो 1 है, यानी जो बीटा का बार आएगा ये, इसका मान 1 कर देना है। इसका मान क्या कर देना है, 1। अब इसका मान 1 कर दो और ये बीटा बार, इसका भी मान क्या कर दो, 1 कर दो। अब आप ध्यान से देखोगे जो ऊपर वाली संख्या है और जो नीचे वाली संख्या है वो सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगी और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है कि 1 माइनस आइटा की पावर जो x है वो 2 की पावर x के बराबर है, और हमें x के मान ज्ञात करने की क्या पॉसिबल है। तो 1 माइनस आइटा का जो परिमाण आएगा, यानी सॉरी ये मापांक आएगा, वो कितना आएगा, वो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √2 आ जाएगा, √2। तो ये आ जाएगा √2 की पावर x, इधर 2 की पावर x, क्योंकि ये दे रखी है 2 की पावर x दे रखी है।
तो रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा x/2 और इधर हो जाएगा x। तो हम देखें तो ये x/2 है, ये x है, और जो आधार दोनों का क्या है समान है, तो घाते भी क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। तो ये x/2 बराबर में x, जो कि पॉसिबल है नहीं है। हाँ, ये जब x का मान 0 हो तो आंसर सेम आ जाएगा 0 बराबर 0, लेकिन अगर 0 के अलावा कुछ भी है तो x से x कटेगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 बराबर 1, जो कि संभव है नहीं है। इसका मतलब x का मान कोई भी संभव है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बढ़िया प्रश्न है। ये हमें मान दे रखा है a प्लस आइटा b का, इतना बड़ा मान a प्लस आइटा b, c प्लस आइटा d, e प्लस आइटा f और g प्लस आइटा h मान दे रखा है, और हमें इतना ये प्रूव करना है। इसके लिए हमने a प्लस आइटा b लिख लिया सेम का सेम, इसका संयुग्मी ले लेंगे a प्लस आइटा b का, और संयुग्मी का मतलब होता है कि आइटा का चिन्ह परिवर्तन कर दो। तो यहाँ पे जो प्लस आइटा है यहाँ पे माइनस आइटा हो जाएगा, सब में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आइटा, आगे वाला भी माइनस, देखो जितने भी आइटा ना सब के चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे संयुग्मी लेते ही, सारे के चिन्ह परिवर्तन हो गए। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गई, देखो 1 और 2, इन दोनों समीकरणों को क्या कर दो आपस में गुणा कर दो, 2 समीकरण आ गई, इन दोनों को आपस में क्या कर दो गुणा कर दो, a प्लस आइटा b को और a माइनस आइटा b को। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो ये पूरी वाली संख्या ये आ गई, देखो ऊपर आ गई, और a माइनस आइटा वाली ये पूरी संख्या नीचे आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और हमने एक नियम पढ़ रखा है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि a प्लस आइटा b, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि a प्लस आइटा b हो और गुणा में a माइनस आइटा b हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना a माइनस आइटा b का, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये a माइनस आइटा b और a प्लस आइटा b है, a प्लस आइटा b a माइनस आइटा b है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी देखो ये a प्लस आइटा b है, और इसके साथ गुणा में क्या है a माइनस आइटा b, ये साथ मेरा, तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार c प्लस आइटा d है, ये c माइनस आइटा d है, ये c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा। e प्लस आइटा f और e माइनस आइटा f, ये e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बन जाएगा। g प्लस आइटा h और g माइनस आइटा h, ये g स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, हो गया प्रूफ। अब इस प्रश्न में हमें m का मान ज्ञात करना है कि 1 प्लस आइटा बटे में 1 माइनस आइटा की पावर m हो बराबर 1 हो, तो m का न्यूनतम मान क्या होगा, m के किस मान के लिए 1 आएगा। तो सबसे पहले जो अंदर वाली वैल्यू है इसको हल कर लो। हल कैसे करेंगे, इसका प्रीमीकरण कर दो, यानी 1 माइनस आइटा बटे में है ना, तो 1 प्लस आइटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब इसको 1 प्लस आइटा से आप जब ऊपर नीचे गुणा करके सोल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा आयोटा। इसका मतलब इतने बड़े को आप जो इतना बड़ा दे रखा है यहाँ पे केवल आप आइटा लिख सकते हो, तो आइटा की पावर m बराबर 1। तो बताइए m का मान क्या रखें 1 हो जाए, यानी आइटा की पावर क्या लें कि 1 आ जाए, तो या तो 0 होगा या 4 होगा, 4 का गुणज 4 8 जो भी है। लेकिन प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करो, तो न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करो, वो भी क्या कौन सा ज्ञात करना, शून्यतर, शून्य नहीं लेना, ये तो शून्य ले लो, शून्य के अलावा कितना आ जाएगा पूर्णांक में 4 आ जाएगा, तो m का मान क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे वाले वीडियो भी आपको जल्दी जल्दी भेजेंगे, आप बढ़िया तैयारी करो, अच्छे नंबर आए आपके। धन्यवाद।